अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। वो लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, मैंने इसकी आउटलाइन बनाई है, उसको हम पहले कर लेते हैं। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 3 है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ से रेज हुआ है वो है वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? यहाँ जो इन्होंने आंसर दिया हुआ है वो है टेंडेंसी टू डिक्रीज देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी की शिद्दत को कम करने के लिए और एटम को स्टेबल करने के लिए। लेकिन ये कैसे अपनी एनर्जी कम करते हैं और स्टेबल एटम को कैसे करते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो रहा है? पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर कर दूं, आप लोगों ने कहाँ से कहाँ तक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम हैव टेंडेंसी टू डिक्रीज देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी को कम कर सकते हैं। दे कैन डू बाय कंबाइनिंग अदर एटम्स, और दूसरे एटम्स के साथ मिल सकते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, और ये इसलिए होता है ताकि ये अपने आप को स्टेबल कर सकें। यहाँ तक निशान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू एटम सक्सीड इन लोइंग देयर एनर्जी। एटम कैसे अपनी एनर्जी को कम करने में कामयाब हो जाता है। यहाँ मैंने ना ड्रॉ नहीं किया, लेकिन मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। पहले तो साइंटिस्ट ने बहुत देखा कि आप बताएं कि कैसे हो सकता है कि एटम अपनी एनर्जी को कम कर सके। तो इन्होंने फिर कहीं से साइंटिस्ट के काम करने के बाद इनको जो रिज़ल्ट निकला वो निकला कि दो चीज़ें, एक ड्यूप्लेट और एक ऑक्टेट। ये ड्यूप्लेट और ऑक्टेट रूल है, इसके ज़रिए। अच्छा जी, जैसे हमें पता है कि एटम को अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना चाहिए। या तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो ऑक्टेट कहलाएगा, या उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो 8, तो वो अपने आप को कंप्लीट कर लेता है। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, या मैं आपको बता दूं, पहले मैं देती हूँ यहाँ एग्जांपल है मेरे पास सोडियम क्लोराइड। अच्छा, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। मैं सोडियम क्लोराइड इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आगे जितनी भी एग्जांपल्स हैं सोडियम क्लोराइड की ही हैं और क्लोरीन की, ठीक है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में देखें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन में एटम बना लेती हूँ। ये मेरे पास हो गया न्यूक्लियस। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये शेल्स का आपको मालूम होना चाहिए कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में, ये देखें, इसके 2 और 8 10, 10 और 1 11। हमने कितने करने? 11। इसी तरीके से आप लोग क्लोरीन को देखें। न्यूक्लियस हो गया, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे में 17 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखें, इसको आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 7 ऑलरेडी हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 ऑलरेडी है, यानी कि 8 करने से हमने ऑक्टेट रूल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सोडियम है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। और सोडियम का ये आउटर मोस्ट शेल रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ भी इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ? ये वाला। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ज़रा हम इसको बुक से देखते हैं, बुक वाले क्या कह रहे हैं। देखें, हाउ डू एटम सक्सीड इन लोइंग देयर एनर्जी। द अर्ली केमिस्ट हैज़ स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द लॉन्ग ईयर्स अगो। काफ़ी टाइम पहले का साइंटिस्ट सोच रहे हैं, तो फाइनली सक्सीड टू द आंसर। इसका आंसर निकल गया नोबल गैसेस से। नोबल गैसेस के तमाम आउटर मोस्ट शेल क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ड्यूप्लेट है। नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये सारे क्या हैं? ऑक्टेट रूल है। ये ड्यूप्लेट इन ऑक्टेट रूल। वर्ड डिस्कवर्ड, हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट शेल। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि नोबल गैसेस में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। वी नो आल्सो, हम ये भी जानते हैं जो ये गैसेस है ना, नीदर दे आर कम्बाइन विद दैम सेल्फ और नॉर विद अदर। क्योंकि ये वो कह रहे हैं जो नोबल गैसेस है ना पीरियोडिक टेबल में, ये ना खुद से रिएक्ट कर सकती हैं ना दूसरे, क्योंकि जिसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो वो कभी भी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, दी प्रोबेबली रीज़न फॉर द लेक ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ देयर स्टेबिलिटी, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। इट वाज सजेस्ट, ये किया गया कि दीज गैसेस वर स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन हीलियम एंड 8 इलेक्ट्रॉन इन द अदर गैसेस।
क्योंकि वो कह रहे हैं ये ऑलरेडी से स्टेबल हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट और ड्यूप्लेट हैं। दे गेव राइज टू ए प्रिंसिपल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उन्होंने प्रिंसिपल निकाला कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, जिसके आउटर फर्स्ट शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए जिसके आउटर मोस्ट शेल्स में। इसका मतलब है वो क्या है, स्टेबल है, वो एटम क्या है, स्टेबल है और अनरिएक्टिव है, उन्हें और रिएक्ट नहीं कर सकते। तो हमने इस प्रिंसिपल को क्या नाम दिया, ड्यूप्लेट का और ऑक्टेट रूल। जो डिस्कवरी थी ऑफ ड्यूप्लेट और ऑक्टेट रूल की, ये फॉलोड बाय अनदर सिमिलर सजेशन दैट एटम फॉर्म बॉन्ड। ये और भी निकाले कि ये बॉन्ड भी बनाते हैं। क्यों, दे वुड लाइक टू लोअर देयर एनर्जी, क्योंकि ये अपनी एनर्जी को लोअर कर देते हैं बाय कंप्लीटिंग देयर ड्यूप्लेट को कंप्लीट करके या ऑक्टेट को कंप्लीट कर दे। जब उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा तो ना ही उसकी एनर्जी ऑलरेडी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट करें सोडियम एटम, अभी जो मैंने आपको बताया, एटम इजीली लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन कर सकता है और स्टेबलाइज कर सकता है, देन गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स बजाय कि वो 7 इलेक्ट्रॉन ले, इससे अच्छा है कि वो अपने आप का 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे और ख़ुद को क्या कर दे, स्टेबल कर दे और अपना कंप्लीट देयर ऑक्टेट। सोडियम एटम इसलिए देयर फार अडोप्ट करता है एनर्जेटिक ईजियर पाथ, वो आसान तरीका ढूंढता है और अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और क्या बना देता है, बॉन्ड बना देता है। सोडियम ने जैसे क्लोरीन के साथ बनाया तो सोडियम क्लोराइड बन गया। इसी तरह एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर हाइड्रोजन, ये फिर हाइड्रोजन के लिए भी है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे टू बिकम प्रोटॉन और क्या बन जाए, प्रोटॉन बन जाए, और या गेन करें और बिकम क्या बन जाए, हाइड्राइड बन जाए। इन लेटर केस बाद में एक कंप्राइज ड्यूप्लेट, बाद में ये क्या बन गया, ड्यूप्लेट में आया। नेक्स्ट है मेरे पास अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल को आप लोग ओपन करें तो पहला ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हम उसको कहेंगे अल्कली ग्रुप। दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इजीली होते हैं एक्सपेक्टेड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। ये इलेक्ट्रॉन दोनों ही जो ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, और वो एटम जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के आप बन जाते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं खुद को, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। विच फॉर्म बॉन्ड, जो बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे ऑक्सीजन एंड क्लोरीन के साथ। आल्दो दी इन द बिगिनिंग, स्टार्ट में तो ऑक्टेट रूल प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, लेकिन फर्दर हम इसकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं लेस इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पहले ही मालूम हो गया सारा कुछ। तो ये था आज का लेक्चर, पहला लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।